Hello everybody, I hope you all are doing very well. So in previous class we discussed about the properties of integers and I gave some questions also in the worksheet so that you can able to understand with the help of questions also. Today I have some more questions in the form of statements. So we will discuss those questions first. After that we will continue the same with the next some other topic. So now see, फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -84 कि दो इंटीजर्स का जो सम है वो हमें 84 दे रखा है, -84 दे रखा है। फिर हमें ये भी बता दिया कि उनमें से एक रेशनल नंबर एक इंटीजर जो है वो -81 है। दो इंटीजर्स का सम हमें दे रखा है -84 और उनमें से जो दो इंटीजर यहाँ पे लिए थे उनमें से एक इंटीजर -81 है, हमें बताना है दूसरा इंटीजर। तो जनरली हम इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, तो यहां मैंने मान लिया कि दूसरा जो इंटीजर है यानी कि अदर इंटीजर वो क्या है, z। तो अब दूसरा इंटीजर z हमने मान लिया, एक हमारे पास -81 दे रखा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि z में जब हम -81 को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, -84 ही आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन है कि आपके पास दो इंटीजर्स का सम -84 है। तो मैंने सेम लिखा z प्लस -81 इज -84। सॉल्व करते हैं, z प्लस -81 एज इट इज इक्वल टू -84। अब यहां से हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z एज इट इज लिखेंगे, इक्वल के बाद राइट साइड में पहले कौन सा इंटीजर है, -84, तो पहले लिखेंगे -84। फिर ये -81 जब राइट साइड में जाएगा यानी अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ऑब्वियसली इसका साइन भी चेंज होगा, तो माइनस का साइन है तो ये कन्वर्ट होता है प्लस के साइन में, यानी ये हो गया +81। अब माइनस प्लस माइनस साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, तो यहां से आपके पास आंसर आएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। कंडीशन गिवन थी कि दो इंटीजर्स का सम -84 है, एक इंटीजर -81 है, हमें दूसरा इंटीजर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट अ हिल स्टेशन द टेम्परेचर वाज 14 डिग्री सेल्सियस इन आफ्टरनून ऑन ए पर्टिकुलर डे। कहता है कि किसी भी दिन एक हिल स्टेशन पे जो आफ्टरनून का टेम्परेचर था, दोपहर बाद का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 14 डिग्री सेल्सियस था। फिर कहता है टेम्परेचर जो रात को हुआ वो ड्रॉप हो गया कितने से, 21 डिग्री सेल्सियस से। ड्रॉप होना यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू नीचे गिरी कितने से, 21 डिग्री सेल्सियस से। तो हमें बताना है कि टेम्परेचर क्या होगा नाइट के टाइम पे। समझने की ट्राई करते हैं। आफ्टरनून का जो टेम्परेचर हमें गिवन था, आफ्टरनून का टेम्परेचर हमें गिवन था 14 डिग्री सेल्सियस, गॉट इट। उसके बाद वो ड्रॉप हो गया कितने से, नाइट में ड्रॉप हुआ, कितने से ड्रॉप हुआ, ड्रॉप बाय 21 डिग्री सेल्सियस, यानी वो नीचे गिरा। तो समझने की ट्राई करते हैं कि अगर ये एक नंबर लाइन हमने पढ़ी थी, बीच में था 0 और इधर जो वैल्यू थी वो थी पॉजिटिव मैंने कंसिडर किया कि टेम्परेचर 14 है। अब वो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ यानी कि नीचे गिरा, तो जैसे ही वो नीचे आएगा यानी कि इस डायरेक्शन में जब आएगा तो पहले तो 0 तक पहुंचेगा और 0 से भी कितना नीचे जाएगा, 7 नीचे। कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं। अब कंसिडर करो कि ये नंबर लाइन मैंने ऐसे लिखी और यहाँ 0 है, ऊपर ये टेम्परेचर था 14। जैसे ये डाउन आया तो जैसे ही 14 से 0 आया, जब ये 0 से 14 गया था तो इसने कितने स्टेप्स काउंट किए थे, 14। अब ये 21 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है, कहां से, इस 14 से। तो 14 से पहले 0 भी आया होगा, तो 14 से 0 बैक आया तो कितने स्टेप काउंट किए इसने, 14। लेकिन अभी भी हमें कहाँ जाना है, 21 स्टेप्स काउंट करने हैं। तो 14 स्टेप्स तो यहां तक हो गए, बचे कितने, 7। तो कहां तक जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो ये -7 पे जाके स्टॉप होगा, तब ये 14 से और यहां तक 21 स्टेप्स
काउंट होंगे। तो ये तो मैंने आपको समझाया नंबर लाइन पे, लेकिन हमें डायरेक्ट करना है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल दैट इन ऑल क्वेश्चन यू विल ऑलवेज ड्रॉ अ नंबर लाइन देन यू विल शो द नंबर एंड पॉइंट आउट द आंसर, यू कांट डू दिस। तो आफ्टरनून का टेम्परेचर 14 था, टेम्परेचर रात में ड्रॉप हो गया 21 डिग्री सेल्सियस से। ड्रॉप होने का मतलब सीधा सा है कि वो टेम्परेचर नीचे गिरा है, नीचे गिरा है मीन्स वैल्यू माइनस में जाएगी। तो यहां से हम लिखेंगे, अब हमें बताना है टेम्परेचर क्या था नाइट का। तो क्या करते हैं, बेसिकली ऐड करते हैं 14 में, ऐड करेंगे किसको, इस टेम्परेचर को। लेकिन ये ड्रॉप्ड टेम्परेचर है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये वैल्यू नीचे डाउन गई है। अब डाउन जाएगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगी। तो यहां से हुआ 14 प्लस माइनस माइनस 21 एज इट इज, माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी -7 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग। आई हैव डिस्कस्ड हियर 2 ways to solve it, but you will try to solve by this way. Next we will discuss about the properties of subtraction of integer. Subtraction, एडिशन की प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे subtraction properties of integers. कंसिडर करते हैं लेट a and b आर 2 इंटीजर्स, कि अगर a और b 2 इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स है तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी। तो अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो डायरेक्ट लिखेंगे a माइनस बी, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस बी। गॉट इट? यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी को ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो यहां से भी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी ही आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेम रहेंगी बस साइन का डिफरेंस है क्लोजर प्रॉपर्टी में। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर a और b आपके पास, इसमें आपके पास ये था कि अगर a और b 2 इंटीजर्स हैं तो वहां से अगर हम a में से b को माइनस करेंगे तो भी एक आंसर जो आएगा वो इंटीजर का ही आएगा। एग्जाम्पल से हम सोल्व करते हैं। मैंने माना कि a की वैल्यू जो है वो 3 है और b की वैल्यू क्या है, -5 है। हमें करना है a माइनस बी, तो 3 माइनस, यहाँ पे माइनस साइन अलग है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने यहाँ माइनस लगाया तो ये माइनस आप नहीं लिखेंगे, इट विल बी रॉन्ग। तो 3 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये माइनस साइन लगाया, और फिर दूसरा इंटीजर क्या है, -5, तो इसको एज इट इज लिखा। 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 3 8। तो 3 भी इंटीजर था, -5 भी एक इंटीजर था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 भी क्या आया, एक इंटीजर आया। तो यही आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब a और b 2 इंटीजर है और दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर भी हमारे पास एक इंटीजर ही आएगा। नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a माइनस बी नेवर इक्वल टू b माइनस ए, कि जब आप a में से b को माइनस करोगे तो वो आंसर वो नहीं आएगा जो b माइनस ए का आएगा। एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। एडिशन में तो दोनों सेम थे कि किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो आंसर विल बी द सेम। यहाँ से सॉल्व करते हैं। मैंने a की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 20, b की वैल्यू लिखी हुई है -10। सॉल्व करते हैं a माइनस बी, पहले a की वैल्यू 20 माइनस b की वैल्यू -10, तो 20 माइनस माइनस प्लस 10 आया, यहाँ से 20 प्लस 10 30। अब करते हैं यहाँ पे b माइनस ए। b की वैल्यू कितनी है, -10, और a की वैल्यू कितनी है 20। माइनस माइनस प्लस, एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, और 20 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो वैल्यू आई हमारे पास -30। तो आप यहाँ देख सकते हो जब a माइनस बी किया तो 30 आया, जब b माइनस ए किया तो -30 आया। दोनों सेम नहीं है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करती। तो आप यहाँ पे लिखोगे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यही कंडीशन हुई है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं कि yes it states that whenever we will subtract 2 integer बट इन डिफरेंट ऑर्डर देयर वैल्यू विल नॉट बी सेम, कि जब भी आप 2 इंटीजर्स को अलग अलग ऑर्डर में लिख के सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स कि ए बी सी अगर 3 इंटीजर हैं तो अगर उनको आप सोल्व करते हो कि पहले b में से c को माइनस किया, फिर जो वैल्यू आई उसको a में से माइनस किया, और यहाँ पे क्या किया, पहले a में से b को माइनस किया, फिर जो वैल्यू आई उसमें से c को माइनस किया, तो ये दोनों वैल्यूज भी सेम नहीं आएंगी। डिस्कस कर लेते हैं। -5, 7 एंड 2 3 इंटीजर हैं, ये a है, ये b है, ये c है। पहले ये वाला रूल लगाते हैं, -5 क्योंकि a की वैल्यू -5 है,
माइनस साइन ब्रैकेट में लिखेंगे 7 माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, -5 माइनस अंदर 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, यहाँ से वैल्यू हुई -5 माइनस एज इट इज और 5 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, तो वैल्यू क्या आई -10। उसके बाद ये वाला करते हैं। अब a की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू है 7 और बाहर ब्रैकेट के क्या आएगा 2, तो माइनस माइनस प्लस साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई -12, यहाँ से क्या आया -2, तो माइनस माइनस प्लस और साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी -14। देख सकते हैं ऑर्डर चेंज करते ही आंसर डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, यही स्टेट करती है कि आप जब इनका ऑर्डर चेंज करके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर सेम नहीं